अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों ये हैं ट्राइकोडर्मा के कैप्सूल। ट्राइकोडर्मा जो कि एक किसान दोस्त फफूंदी है और बहुत सारी पौधों की बीमारियों को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती है। आज की वीडियो में हम इसको इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार पे बातचीत करेंगे। तो दोस्तों ये जो ट्राइकोडर्मा के कैप्सूल्स हैं ये आज से तकरीबन 7 दिन पहले इस ड्रम में डाले गए थे और यहाँ पे अब ये ट्राइकोडर्मा जो है के कैप्सूल में मौजूद ट्राइकोडर्मा के जो बीज हैं, ट्राइकोडर्मा के जो स्पोर्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। उन्होंने अपनी पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ा ली है, आप देख सकते हैं। और इसकी पीएच जो है हमने चेक की थी कल, तो इसकी पीएच 5 पे आ चुकी है, जो कि पहले 7.5 से 8 के करीब थी। तो ट्राइकोडर्मा को कैप्सूल्स को डालने से पहले इस ड्रम में जो है 1 किलो गुड़ और 1 किलो गंदम का आटा जो है वो हल करने के बाद ट्राइकोडर्मा के 10 कैप्सूल्स जो हैं इसमें ड्रम में डाले गए थे। तो आज तकरीबन 7 दिन के बाद जो है ये हम अपनी सब्ज़ियों पे स्प्रे करने लगे हैं। ये हमने टैंकी लेके आ गए हैं। अब ट्राइकोडर्मा को जो है वो बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए फोलियर भी स्प्रे किया जा सकता है। जड़ की बीमारियों को तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है अगर आप इसे फ्लड कर दें या कंपोस्टिंग के साथ, लेकिन इसको स्प्रे भी किया जा सकता है। और सब्ज़ियों के ऊपर, ख़ास तौर पर आलू के ऊपर बहुत ज़्यादा स्प्रे होते हैं, तो वहाँ पे अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, अगर फ्लड करें तो राइजोकोटोनिया, स्कैब और जो हमारी आती है सॉफ्ट रॉट या ब्लैक लेग, उसको बड़ा अच्छा कंट्रोल करता है। तो इसको स्प्रे करने का तरीक़ेकार ये है कि ये जो ट्राइकोडर्मा का महलूल तैयार हो चुका है, इसमें से 1 लीटर लेना है, यानी कि 1 हिस्सा लेना है और साथ में 4 हिस्से जो है वो मज़ीद पानी मिलाना है और उस टैंकी में जो है स्प्रे कर देना है। यानी कि अब हमारे पास ये जो सामने टैंकी पड़ी है, ये है हमारे पास 20 लीटर की टैंकी। तो 20 लीटर की टैंकी को में जो है वो आप यहाँ से 4 लीटर ये वाला डाल लेंगे और 16 लीटर जो है वो आम पानी डाल लेंगे और आपका जो है वो स्प्रे तैयार किया जा सकता है। तो ये ट्राइकोडर्मा की बहुत ही सस्ता पड़ता है। ये ट्राइकोडर्मा का 10 कैप्सूल जो है वो 1 ड्रम फंजीसाइड तैयार करने के लिए काफ़ी हो जाती है। और ये 1 ड्रम मज़ीद जो है आप 4 ड्रमों के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि 1 ड्रम जब 4 ड्रमों के साथ मिलेगा, ये 200 लीटर का ड्रम है, तो मज़ीद 4 ड्रम, इसका मतलब है कि 1000 लीटर हमारे पास एक फंजीसाइड हो जाएगी। और अगर आप 1000 लीटर को 100 लीटर पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें तो 10 एकड़ की ये फंजीसाइड सिर्फ ये 10 कैप्सूल्स जो हैं वो कवर करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल, बहुत ही ज़्यादा सस्ती और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो अगर आप प्रिवेंटिव फंजीसाइड्स करना चाह रहे हैं तो आप ट्राइकोडर्मा की फंजीसाइड एज आ स्प्रे कर सकते हैं। ये आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स देगी और आपकी फ़सल को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से महफूज रखेगी और आप इसको फ्लड भी कर सकते हैं। ये 1 ड्रम जो है वो 2 एकड़ में फ्लड किया जा सकता है। इससे जो जड़ की बीमारियां हैं वो आपकी फ़सल से दूर रहेंगी। तो दोस्तों आए हम इसको स्प्रे करते हैं। हम वो टैंकी लेके आ गए। उस टैंकी में अब हम यहाँ से 4 लीटर जो है वो ट्राइकोडर्मा का महलूल डालेंगे। तो ये हम ट्राइकोडर्मा का महलूल लेने लगे हैं। ये हमारी जो केन है वो 4 लीटर की है, तो हमने इसमें तकरीबन 3 लीटर जो है वो फिल कर लिया है। ये ट्राइकोडर्मा का महलूल जिसमें ट्राइकोडर्मा के स्पोर्स डाले गए थे आज से 7 दिन पहले, उसको हम अब टैंकी में डाल रहे हैं। टैंकी में हमने पहले जो है वो 16 लीटर पानी डाल के रखा हुआ है, तो 1 लीटर इसमें और डालेंगे ट्राइकोडर्मा का महलूल और हमारी टैंकी जो है वो फिल हो जाएगी। जी, तो अब हम इसमें अगर मज़ीद पानी डलता है तो डाल के जो है इसको अब ले चलते हैं फील्ड में और वहाँ पे स्प्रे करते हैं। दोस्तों ये हमारे बैंगन लगे हुए हैं घर के लिए, तो सबसे पहले हम ट्राइकोडर्मा का स्प्रे जो है अपने बैंगनों पे कर रहे हैं। इसके बाद हमारी ये मिर्च की पनीरी लगी हुई है, तो इसके ऊपर भी हम ट्राइकोडर्मा का स्प्रे कर रहे हैं। तो ट्राइकोडर्मा से आप इसको अच्छी तरह से नहला सकते हैं। ये कोई उस तरह की केमिकल फंजीसाइड नहीं है जो कि नुकसान पहुंचाएगी बहुत ज़्यादा। तो इसको आप अच्छी तरह से पौधों को नहला सकते हैं। आप चाहें तो इसको फ्लड भी कर सकते हैं नीचे। तो ऊपर जो स्प्रे करने से इसके पत्तों की बीमारियां कंट्रोल होंगी और फ्लड करने से इसकी जड़ की बीमारियां जो है वो कंट्रोल होंगी। इसके साथ हमारा ये लहसुन लगा हुआ है, तो लहसुन के ऊपर भी हम स्प्रे करेंगे। लहसुन की थोड़ी थोड़ी सी कॉम्प्लें जो है वो पीली सी हो रही हैं,
तो इसके ऊपर भी अच्छी तरह से स्प्रे किया जा सकता है। तो बाद में जब हम इसको पानी लगाएंगे तो नीचे भी जो है ट्राइकोडर्मा का फ्लड कर देंगे, जो अब मल्टीप्लाई हो रहा है और अब कुछ दिन हो चुके हैं उसको 7 दिन, तो मैं तकरीबन 10 से 12 दिन बल्कि 15 से 20 दिन के बाद जो है उसको यहाँ पे फ्लड करूँगा। तो ये हमारा लहसुन है, उसके ऊपर हम स्प्रे कर रहे हैं ट्राइकोडर्मा को। इसके साथ ही हमारे ये आलू लगे हुए हैं, आलूओं के ऊपर भी हम ट्राइकोडर्मा को स्प्रे कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमने कोई फंजीसाइड वगैरह स्प्रे नहीं की, तो आलूओं को भी हम टोटली ऑर्गेनिक तरीके से ट्राइकोडर्मा के स्प्रे से जो है वो बीमारियों से बचा रहे हैं। तो ये आलूओं के ऊपर जो है वो ट्राइकोडर्मा का स्प्रे किया जा रहा है। इसके साथ ये पालक लगी हुई है, तो पालक के ऊपर भी जो है ट्राइकोडर्मा का स्प्रे हम कर रहे हैं। तो इसके साथ ये गाजरें लगी हुई हैं, गाजरों पे इतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं आती, लेकिन एहतियातन ट्राइकोडर्मा का हम स्प्रे कर रहे हैं क्योंकि ये टॉक्सिक नहीं है, ऑर्गेनिक है, तो इसका कोई वो साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते कि आप जो है वो जो पेस्टिसाइड्स के रेजिड्यूज़ होते हैं वो आ जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी बरसेम है, इसमें भी हम ट्राइकोडर्मा को फ्लड भी करेंगे और स्प्रे भी करेंगे, क्योंकि बरसेम की फ़सल में बहुत ज़्यादा जो मसला आता है वो कॉलर रॉट का आता है, रूट एंड कॉलर रॉट का, जिसकी वजह से बरसेम नीचे से गलना सड़ना शुरू हो जाती है और बरसेम मरना शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर पौधे जानवर खाते हैं तो उनके मुंह से झाग आना शुरू हो जाती है। तो उस बीमारी से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा को हम इसमें भी फ्लड करेंगे। और आलूओं के ऊपर बहुत ज़्यादा स्प्रे होते हैं फंजीसाइड्स के, तो वहाँ पे अगर ट्राइकोडर्मा का महलूल जिस तरह से मैंने बताया है तैयार करके स्प्रे कर लिया जाए, एहतियातन जो फंजीसाइड्स हो रही होती हैं, तो आपको दूसरी फंजीसाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ट्राइकोडर्मा बजाते खुद भी रोकता है। और ये महलूल में जब इसको एक्टिव किया जाता है 8 से 10 और सर्दियों में 12 से 15 दिन, तो ये वहाँ पे ऐसे केमिकल्स उस महलूल में पैदा कर देता है जो कि बजाते खुद फंजीसाइड का काम करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की बातचीत। और ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स जो हैं ऐसे कैप्सूल्स हैं जिसमें ट्राइकोडर्मा के बीज जो हैं वो डाले गए हैं, और वो बीज आप पानी में के महलूल में 1 किलो गुड़ और 1 किलो आटा डाल के एक ड्रम में 10 कैप्सूल डालें, तो 10 से 15 दिन में आपका वो महलूल काबल हो जाता है इसके कि आप उसको किसी भी फसल के ऊपर स्प्रे कर सकें और बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। आलूओं के ऊपर मैं क्यों कह रहा हूँ, आलूओं के ऊपर सबसे ज़्यादा जो अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट आती है, उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च ऐसी है जो कि ट्राइकोडर्मा इफ़ेक्टिव साबित हुआ है अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट को भी कंट्रोल करने में। इसके अलावा राइजोकोटोनिया जो नीचे से आलूओं को लगती है और आलूओं के ऊपर जो है वो एक ब्लैक सी लेयर बना देती है, उसको कंट्रोल कर सकती है। स्कैब को किसी हद तक रिड्यूस कर सकती है। पैक्टोबैक्टीरियम एट्रोसेप्टिकम जो कि ब्लैक लेग काज करता है, ब्लैक लेग की बीमारी, उसको कंट्रोल कर सकती है। तो दोस्तों ये चंद एक फ़वाइद थे जो कि मैं आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो मैं एक नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप उस नंबर पे कॉल करके जो है वो ट्राइकोडर्मा कैप्सूल्स जो हैं उनके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, और अगर आप इनको लेना चाहें तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपनी फसलों में उशर की नीयत से चलें। अल्लाह ताला आपकी फसलों में बरकत अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।